शाक्यमुनि बुधाय, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। भाग 5वां, बुद्ध और उनके पूर्वज। वीडियो क्रमांक 3। आइए इस वीडियो में देखते हैं ब्राह्मणों के ग्रंथ। एक थोतांड। वेदों के बाद उस धार्मिक साहित्य का नंबर आता है जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण भी वेदों का एक भाग ही है। दोनों साथ साथ हैं और दोनों का एक सम्मिलित नाम श्रुति है। ब्राह्मणों के दर्शन के 4 स्तंभ है। सबसे पहला स्तंभ है कि वेद न केवल पवित्र हैं, बल्कि अपौरुषीय हैं। उनके किसी एक भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। ब्राह्मणी दर्शन का दूसरा स्तंभ व दूसरी आधारशिला ये थी कि आत्मा को मुक्ति जन्म मरण के संबंध से व संसरण से मुक्ति वैदिक यज्ञों तथा दूसरी धार्मिक क्रियाओं के उचित ढंग से पूरा करने और ब्राह्मणों को दान देने से ही हो सकती है। ब्राह्मणों के पास न केवल एक आदर्श धर्म की ही कल्पना थी, बल्कि उन्होंने अपनी एक आदर्श समाज की कल्पना भी गढ़ रखी थी। इस आदर्श समाज के ढांचे का उनका अपना नाम था चातुर्वर्ण। ये वेदों में जड़ा हुआ है, और क्योंकि वेद तर्कातीत हैं, और क्योंकि वेदों के किसी भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता था, इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण भी तर्कातीत है और उस पर भी अंगुली नहीं उठाई जा सकती थी। समाज के इस नमूने के कुछ आधारभूत नियम हैं। पहला नियम था कि समाज 4 भागों में विभक्त होना चाहिए। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। दूसरा नियम ये था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समान पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। दूसरा नियम ये था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बंधा रहना होगा। ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा, ब्राह्मणों के नीचे क्षत्रिय, किंतु वैश्यों से ऊपर रहेंगे। क्षत्रियों के नीच वैश्य किंतु शूद्रों से ऊपर रहेंगे, और सबके नीचे शूद्र। ये चारों वर्ग अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में एक दूसरे से समानता का दावा नहीं कर सकते थे। अधिकारों और विशेष सुविधाओं का उपयोग क्रमिक असमानता के नियम के अनुसार ही हो सकता था। ब्राह्मण को वह सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं जिनकी वह इच्छा कर सकता था, लेकिन एक क्षत्रिय उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक ब्राह्मण को प्राप्त थी। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वो उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहाँ तक शूद्र की बात है, उसे किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, उसे किसी प्रकार का कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था। उसके लिए यही बहुत था कि वो ऊपर के तीनों वर्गों को बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह जीता रह सके। चातुर्वर्ण्यम के तीसरे नियम का संबंध पेशों व जीविका के साधनों से था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ाना और धार्मिक संस्कार कराना। क्षत्रिय का पेशा था लड़ना, मरना और मारना। वैश्य का पेशा था व्यापार करना, और शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का वह विभाजन ऐसा न था कि एक वर्ग किसी दूसरे का पेशा कर सके।
हर वर्ग केवल अपना अपना ही पेशा कर सकता था। कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे के पेशे में दखल नहीं दे सकता था। चातुर्वर्ण्य का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ण्य के नमूने के अनुसार केवल पहले 3 वर्ग ही, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों के लिए शिक्षित होना निषिद्ध था। इस चातुर्वर्ण्य के नियम ने केवल शूद्रों को ही शिक्षित होने को वर्जित नहीं किया था, बल्कि सभी स्त्रियों के शिक्षित होने को भी वर्जित किया था, जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों की सभी स्त्रियां शामिल थीं। एक 5वां नियम भी था। इसके अनुसार आदमी के जीवन के 4 हिस्से किए गए थे। पहली अवस्था थी ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम कहलाती थी, तीसरी अवस्था वानप्रस्थाश्रम और चौथी अवस्था संन्यासाश्रम थी। प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा लेना। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना। तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। और चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज और उससे मिलने का प्रयास करना। इन आश्रमों से केवल 3 ऊंचे वर्गों के ही पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार शूद्रों और स्त्रियों के लिए अंतिम आश्रम भी वर्जित था। ऐसा था ये दिव्य आदर्श समाज का नमूना, जिसे चातुर्वर्ण्य का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में परिणत कर दिया था और इस बात की पूरी सावधानी रखी थी कि इसमें कहीं कोई कोर कसर न बाकी रह जाए। ब्राह्मणी दर्शन का एक चौथा स्तंभ था कर्म का सिद्धांत। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस एक प्रश्न का उनकी ओर से दिया गया उत्तर था, जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का यह उत्तर था कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका यही मतलब है कि यह उसके कर्मों का परिणाम है। ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के बुद्ध कड़े विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों के इस सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषीय हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। उनकी सम्मति में कोई बात ऐसी हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से परे हो। किसी भी विषय में कोई बात अंतिम हो ही नहीं सकती। यथावश्यकता समय समय पर हर बात का परीक्षण हो सकना चाहिए। आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य जानना चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वातंत्र्य ही सर्वाधिक महत्व की बात थी और उन्हें इस बात का निश्चय था कि विचार स्वातंत्र्य ही सत्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। वेदों की अपौरुषेयता को मान लेने का मतलब था विचार स्वातंत्र्य को सबंधा अस्वीकार कर देना। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन की उक्त स्थापना उन्हें सर्वाधिक अप्रिय थी। बुद्ध को ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी स्थापना भी उतनी ही अप्रिय थी। बुद्ध ने ये तो स्वीकार किया कि यज्ञ करना भी उचित है, किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ और झूठे यज्ञ में विभाजक रेखा खींच दी। दूसरों के कल्याण के लिए आत्मा परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ माना। आत्मा स्वयं के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी पशु की बलि देना बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली पशुओं की बलियां ही थी। बुद्ध ने इन्हें झूठे यज्ञ कहकर इनकी निंदा की। यज्ञ यदि आत्मा के मोक्ष लाभ के लिए ही किए जाएं, तो भी बुद्ध उसके करने के पक्ष में न थे। यज्ञ विरोधी लोग ये कहकर ब्राह्मणों का उपहास किया करते थे कि यदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है,
तो फिर शीघ्रतर स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता का ही बलिदान क्यों नहीं किया जाता। बुद्ध इस मत से सबंधा सहमत थे। यज्ञ का सिद्धांत बुद्ध को जितना बुरा लगता था, बुद्ध को यह चातुर्वर्ण्य की स्थापना उतनी ही बुरी लगती थी। ब्राह्मणवाद ने चातुर्वर्ण्य के नाम पर जिस प्रकार के समाज संगठन की कल्पना की, वह बुद्ध को सर्वथा अप्राकृतिक लगता था। इसका वर्गाश्रित स्वरूप अनिवार्य था और मनमाना था। ये किसी के हुक्म से रच दिए गए समाज के समान था। बुद्ध एक खुले और एक स्वतंत्र समाज के पक्षपाती थे। ब्राह्मणवाद की जड़ यह अपरिवर्तनशील चातुर्वर्ण्य समाज रचना थी। व्यक्ति ने अगर एक बार ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो हमेशा के लिए ब्राह्मण, एक बार क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया तो हमेशा के लिए क्षत्रिय, एक बार वैश्य के घर में जन्म ले लिया तो हमेशा के लिए वैश्य, और एक बार शूद्र के घर में जन्म ले लिया तो हमेशा के लिए शूद्र ही कहलाएगा। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वह पद था, वह दर्जा था जो उसे गृह विशेष में जन्म ग्रहण कर लेने मात्र से प्राप्त होता था। कोई बड़े से बड़ा पाप कर्म भी उसे उसके दर्जे से गिरा न सकता था। इसी प्रकार कोई बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी किसी को ऊपर न उठा सकता था। न गुणों की कहीं पूजा थी और न ही विकास की कहीं गुंजाइश थी। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें असमानता न हो, लेकिन ब्राह्मणवाद की बात कुछ और ही है। ब्राह्मणवाद द्वारा जिस असमानता के सिद्धांत का प्रचार किया गया है, वो उसका धार्मिक मान्य सिद्धांत है। यह असमानता समाज में अपने आप यूं ही प्रतिष्ठित नहीं हो गई है। ब्राह्मणवाद समानता को मानता ही नहीं है। वास्तव में ब्राह्मणवाद समानता के सिद्धांत का शत्रु है। ब्राह्मणवाद केवल असमानता से ही संतुष्ट नहीं रहा। ब्राह्मणवाद का प्राण क्रमिक असमानता में ही बसा था। समन्वय तथा मेल जोल की भावना की बजाय बुद्ध ने ये सोचा कि ये क्रमिक असमानता एक तो नीचे, उसके ऊपर, उसके और ऊपर, सबके ऊपर के वर्गों में क्रमिक घृणा की भावना पैदा कर देगी। दूसरी ओर उसी तरह सबके ऊपर, उसके नीचे, उससे और नीचे तथा सबके नीचे के वर्ग में क्रमिक जुगुप्सा की भावना पैदा कर देगी और इससे समाज में स्थायी संघर्ष बना रह सकता है। चारों वर्गों के पेशे भी निश्चित थे। चुनाव की स्वतंत्रता कहीं नहीं थी। इतना ही नहीं, ये पेशे कर्मोपेश सामर्थ्य या हुनर के हिसाब से निश्चित नहीं किए गए थे, बल्कि जन्म के हिसाब से किए गए थे। चातुर्वर्ण्य के नियमों को ध्यानपूर्वक समझने बूझने से बुद्ध इस परिणाम पर पहुँचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार यदि स्वार्थाश्रित नहीं था तो गलत अवश्य था। बुद्ध को ये स्पष्ट हो गया था कि इस व्यवस्था से सबके कल्याण की तो आशा की ही नहीं जा सकती, सबकी स्वयं पूर्ति भी नहीं हो सकती। निश्चय से ही जानबूझकर इसकी कल्पना इस ढंग से की गई है कि बहुत से लोग चंद लोगों के स्वार्थ की पूर्ति में निरत रहे। इस व्यवस्था में आदमी को स्वयं अपने आप मानव प्रवर यानी भूसुर बने हुए मानवों की सेवा में झोंक दिया गया था। इसका उद्देश्य कमजोरों को दबाना और उनका शोषण करना था और उनको सबंधा गुलाम बनाए रखना था। बुद्ध ने सोचा कि जिस कर्मवाद की ब्राह्मणवाद में रचना की गई है, वो भी विद्रोह की भावना को सर्वथा सोख जाने के लिए ही है। अपने दुख के लिए स्वयं आदमी ही जिम्मेवार है। विद्रोह करने से भी कष्ट दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म ने ये पहले ही निश्चय कर दिया है कि वह इस जन्म में दुखी रहेगा। शूद्र और स्त्रियां, जिनकी मानवता को ब्राह्मणवाद ने बुरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया था, वह सर्वथा शक्तिहीन थी। वह इस पद्धति के विरुद्ध जरा भी सिर न उठा सकती थी। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने तक का अधिकार न था।
इस जबरदस्ती के अज्ञान का ही ये दुष्परिणाम था कि वे ये कभी जान ही न सकते थे कि किसने उन्हें इस दुरावस्था तक पहुंचाया है। वे ये जान ही नहीं सकते थे कि ब्राह्मणवाद ने उनका सारा जीवन रस सोख लिया है। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह कर उठने की बजाय वे ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम अधिकार है, लेकिन शूद्रों से शस्त्र धारण करने का अधिकार भी छीन लिया गया था। ब्राह्मणवाद के अधीन बेचारे शूद्र, स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली क्षत्रियों और धनी वैश्यों के एक भयानक षड्यंत्र के शिकार मात्र बनकर रह गए। क्या उसमें सुधार हो सकता था? बुद्ध जानते थे कि यह भगवान की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें सुधार नहीं हो सकता है। इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को सद्धर्म का यानी जीवन के सच्चे धर्म का परम विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया। अगले वीडियो में देखेंगे उपनिषद तथा उनकी शिक्षा। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।